जुड़ी हुई हैं, हम इतने दूर रहते हैं लेकिन हर पल हर क्षण अपने देश से जुड़े रहते हैं, देश के में क्या चल रहा है और देश की सारी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। हर तीज त्योहार हम वर्चुअली सही बट हर चीज में अपने आप को बिल्कुल, चाहे जितनी भी हजारों मीलों की दूरी पर हो, लेकिन हमेशा वो संबंध बना जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर श्वेता सिन्हा अमेरिका से, इंदु जी जर्मनी से जुड़ी हुई हैं, प्राची जी कनाडा से जुड़ी हुई हैं और शालिनी गर्ग जी दोहा से जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब इस शाम के सुंदर से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी प्यारी सहेली श्वेता जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और इस शाम का एक नए शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया, और इतनी सुंदर पंक्तियां देने के लिए, शुरुआत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वही कहने को तो वही है, कहने को कहलाते हैं प्रवासी, ऐसा लगता है जैसे भारत से दूर आकर हम हुए हैं वनवासी। बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग होती है। तो मेरी जो पंक्तियां हैं वो मैं अपनी पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगी कि हिंदी की बिंदी लगाकर भारत से अमेरिका आकर, हिंदी की बिंदी लगाकर भारत से अमेरिका आकर, चर्चे में हिंदुस्तान रहा, जज्बे में हिंदुस्तान, चर्चे में हिंदुस्तान रहा, जज्बे में हिंदुस्तान रहा। तन भले रहा परदेश में, तन भले रहा परदेश में, नई भाषा नए वेश में, इस बदलते परिवेश में, मन में हिंदुस्तान रहा, दिल में भारत महान रहा। मन में हिंदुस्तान रहा और दिल में भारत महान रहा। जी हाँ, भारत को अपने दिल में, अपने अपने दिल की गहराइयों में समेटकर हम सभी प्रवासी भारतीय लेकर बाहर आते हैं, और बाहर आकर हम भारत से भी ज्यादा होते हैं भारतीय। जितना शायद हम वहां रहकर महसूस नहीं करते भारत के प्रति प्यार, लगाव, स्नेह, वो हम बाहर आकर महसूस करते हैं। वो कहते हैं ना, जिस चीज से आपको दूर किया जाए उस चीज को आपको, उस चीज की चाहत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक वैसा ही होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, और यह दिवस क्यों मनाया जाता है मुझे बताने की जरूरत नहीं। गांधी जी 1915 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका से इस दिन वापस आए थे भारत, और तभी से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद से आज, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज शायद हमारा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है। और हर साल प्रवासी भारतीय दिवस का एक थीम होता है, एक उसकी एक संरचना होती है। जैसे अभी हमारी थीम है, आत्मनिर्भर भारत में हमारा क्या योगदान है। तो आइए कुछ इन्हीं सब बातों को चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं अपनी सहेलियों के साथ, जो अलग अलग देशों में है लेकिन भारतीयता के तार से हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो मैं बहुत ही आदर के साथ सर्वप्रथम स्वागत करना चाहूंगी अपनी जर्मनी से अपनी इंदु नांदल जी का। और इंदु नांदल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आपके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। आप वैसे तो पेशे से अध्यापिका रही हैं, और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय समाचार पत्रों में, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आप हमेशा लिखती रहती हैं, हम पढ़ते रहते हैं। साथ कितनी सारी साझा काव्य संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा भी आप सम्मानित हो चुकी हैं, और काउंसिलेट ऑफ जर्नल म्यूनिख जर्मनी द्वारा आप 2021 में पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी हैं। तो आपको बहुत बहुत आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ साहित्योदय के स्टेज पे, और साहित्योदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमेशा ज्वलंत मुद्दों पर और समसामयिक विषयों पे जो अपने कार्यक्रम लेकर आते रहते हैं। इसलिए साहित्योदय परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन है आपका इंदु नांदल। श्वेता जी, बहुत बहुत शुक्रिया और आभार इन सुंदर शब्दों के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ। और जो सबसे पहले मैं साहित्योदय का इस प्रवासी दिवस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी। हम कहीं भी रहें, एक चीज है जो एक दूसरे से सदा जोड़े रखती है हमको, और वो है हमारी प्रिय भाषा हिंदी और हमारे विश्व प्रसिद्ध भारत की अद्भुत संस्कृति। तो ये जो चीजें हैं ये हमें विश्व के, हम किसी भी कोने में रहें, हमें जोड़े रखती हैं। और आज भी देखो हमें कहाँ कहाँ से, जर्मनी, कनाडा, यूएस और फिलीपींस से हमको एक तार में, एक धागे में, एक माला में जोड़ दिया। तो यही एक सुंदरता है, और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ पंकज जी की। और जो मैंने आज ही सुबह
4 पंक्तियां लिखी थी, तो मैं वो आपके साथ में साझा करना चाहूंगी सबसे पहले। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो स्वागत है जी, स्वागत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पल भर जी लो इस पल को, जो ये पल है जो हमें जोड़ रहा है आज। तो पल भर जी लो इस पल को, जाने क्या हो कल को, जाने क्या हो कल को। चमक हीरे में नहीं, चमक हीरे में नहीं, आंखों में भी होती है। चमक हीरे में नहीं, आंखों में भी होती है। गहराई सागर में नहीं, अल्फाजों में भी होती है। गहराई सागर में नहीं, अल्फाजों में भी होती है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर। बहुत प्राची जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अभिनंदन है प्राची आपका। जी अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुश हूँ कि वो शुरू करने से पहले प्राची जी जुड़ गई हैं। बहुत धन्यवाद जी। तो जो मैं आज आपके साथ में जो साझा करने जा रही हूँ वो है एक घटना, एक याद। हमें कहा था कि एक याद के बारे में हमें साझा करना है जो हमारे दिल के बहुत करीब है। तो मैं आज आपके साथ में कविताओं से संबंधित संस्मरण साझा करना चाहूंगी, जिसका कविताओं से बहुत एक गहरा संबंध है। तो बात 2008 इंडोनेशिया की है। अच्छा। हाँ, मैं एक अध्यापिका हूँ। तो 2008 से 2020 तक मैंने इंडोनेशिया में अध्यापिका के रूप में कार्य किया जी। तो मैं आपके साथ में ये साझा करना चाहूंगी कि ये मैंने जो मेरा आरंभ हुआ इस जर्नी का, वो कैसे हुआ। बहुत ही ये इंटरेस्टिंग है। तो मुझे आज भी वो घटना याद है जब मैं इंटरव्यू के लिए प्रधानाचार्य के कक्ष में पहुंची। तो वो बोलते हैं कि बटरफ्लाइज इन द स्टमक, तो वही मेरी एक हालत थी। और प्रधानाचार्य से मिलने जा रही थी। तो एक वो जो आप बिल्कुल बच्चों की तरह, हम वैसे नर्वस होते हैं, सब होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही मुझे हो रहा था। तो मैं प्रधानाचार्य के कक्ष में पहुंची। मैंने अपनी उपलब्धियों में लिखा था कि मैंने 5 वर्ष तक ऑल इंडिया रेडियो पर स्वरचित कविताएं बोली हैं। ये मेरी उपलब्धियों में मैंने लिखा था बायोडाटा में। तो कुछ देर वार्तालाप करने के पश्चात प्रधानाचार्य जी ने मुझसे कहा कि आप मुझे कक्षा में बैठा एक विद्यार्थी समझें। उन्होंने कहा कि आप मुझे कक्षा में बैठा अपना एक विद्यार्थी समझें और जो आपने ऑल इंडिया रेडियो पर कविता बोली थी उसे मुझे समझाएं। तो आप सोचिए कि मेरे पास कोई अनुभव नहीं था। मैं शुरू करने जा रही हूँ और शुरुआत में ही मुझे किसको पढ़ाना पड़ रहा है, प्रधानाचार्य जी को। बड़ा वाला टेस्ट हो गया आपका। बड़े वाला टेस्ट। तो मैंने कहा कि अनुभव तो अभी लिया नहीं, टेस्ट मुझे पहले दे दिया। हाँ, तो उन्होंने कहा कि तो मैंने एक कविता का चयन किया जो मैंने उनको दी थी अपने उसमें परिचय में। जब मैंने उनको भेजा था तो उनमें से मैंने कविताएं भी जो साथ अटैच की थी। तो एक कविता का मैंने चयन किया और प्रधानाचार्य जी को एक विद्यार्थी मान, मैंने बिल्कुल उनको विद्यार्थी माना, नहीं तो मैं फेल हो जाती। तो बिल्कुल मैंने उनको छोटा सा विद्यार्थी माना जो बिल्कुल मासूम और जिसको कुछ नहीं पता, बिल्कुल खाली घड़ा है और मुझे उसमें ज्ञान भरना है। और तो एक विद्यार्थी मान मैंने उन्हें एक एक पंक्ति का अर्थ बड़े ही सहज व आसान तरीके से समझाया। मैं उनको वो कविता बड़े उत्साह व सहजता से समझा पाई, क्योंकि मैं अपने बेटे साहिल को बड़े आनंद से हिंदी व अंग्रेजी की कविताएं पढ़ाती थी। तो वो मेरे को जो अनुभव था, जो बोलते हैं ना, मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड, तो शायद वो मैंने वहां पे ग्रहण कर लिया था वो अनुभव, जो मुझे आज प्रधानाचार्य जी के कक्ष में वो काम आया आज बिल्कुल पूरी तरह। क्या बात। मैंने बड़े प्रेम से और बड़े उत्साह से मैंने उनको वो कविता समझाई और आप मानोगे नहीं, उनको हिंदी बहुत कम आती थी, फिर भी मैं उनको वो भाव समझा पाई। वाह। तो वो कविता कौन सी थी इंदु जी?
अब वो मुझे ये भी याद नहीं है क्योंकि मेरी 7-8 कविताएं थी, मैंने उनको जो मुझे उस टाइम में मैंने अपनी फाइल से निकाली और मैं उनको समझाने लग गई। तो बहुत खूब। हाँ, तो प्रधानाचार्य जी ने मेरे पढ़ाने की प्रशंसा की और मेरा अध्यापिका के रूप में चयन हो गया। वाह। आरंभ के 5 वर्षों में मैंने सिर्फ हिंदी विषय बच्चों को पढ़ाया। तो ये मैं सोचती हूँ कि मेरी भारत माँ के लिए मेरा ना ये सबसे बड़ा एक मैं योगदान समझती हूँ और उनको समर्पित है। मतलब मैं बिल्कुल, जो उन्होंने मुझे जो इतने प्यार से वहां पाला है, तो मैं उनको ये श्रद्धांजलि है उनके लिए कि भारत माँ के लिए कि मैंने इंडोनेशिया में होते हुए, जहां मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं हिंदी जाके पढ़ाऊंगी, जो कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ कंप्लीटली, पर मेरे को हिंदी से प्यार हो गया उन 5 सालों में। तो क्या बात है, ये महसूस भारत में रह के नहीं होता है हमें, ये बाहर आकर महसूस होता है कि हिंदी से इतना प्यार है। हाँ, तो 5 वर्षों में मैंने सिर्फ हिंदी विषय बच्चों को पढ़ाया। फिर मैंने दूसरे विषय भी उनको पढ़ाने लगी। उन 5 वर्षों में हिंदी विषय मेरे हृदय के बहुत करीब हो गया और मैंने हर विद्यार्थी के हृदय में हिंदी के प्रति प्रेम व आदर भरने की चेष्टा की। तो ये एक ऐसी याद है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और ये मैंने आप सबके साथ साझा की क्योंकि इसका वास्ता हिंदी व कविताओं से है। तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ में ये घटना और ये याद जरूर मुझे आपके साथ में शेयर करनी चाहिए। और जहाँ की मैंने अनुभव अभी लिया नहीं था और सीधा मुझे प्रधानाचार्य को पढ़ाने का आदेश मिल गया। तो बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से संभाला और आपने अपनी स्थान भी सुरक्षित की। बिल्कुल। तो बहुत बधाई। हाँ, तो अब मैं आपके सामने अपनी वो रचना पेश करना चाहूंगी, कविता पेश करने चाहूंगी जो मैंने आज के ही उसके लिए लिखी है कि क्योंकि भारत से दूर हैं और भारत के बारे में ही मुझे लगा कि कुछ मैं अपनी पंक्तियां। स्वागत है। बिल्कुल। वतन की मिट्टी का तिलक। तो आज अनुभव कीजिए कि आप मिट्टी का, अपना भारत माँ की मिट्टी का तिलक लग रहा है तो वैसे ही अपने पूरा तृप्त हो जाते हैं हम। बिल्कुल, सोच कर ही इतनी अच्छी अनुभूति हो रही है। हाँ, तो वतन की मिट्टी का तिलक। मैं जहां जाती हूँ तुम संग संग चलते हो, मैं जहां जाती हूँ तुम संग संग चलते हो, बनकर सपना मेरी आंखों में पलते हो, बनकर सपना मेरी आंखों में पलते हो। मैं जहां बस जाऊं, मैं जहां बस जाऊं तुम वहां के कण कण में बस जाते हो, मैं जहां बस जाऊं तुम वहां के कण कण में बस जाते हो। मेरे कर्मों और व्यवहार को तुम राह दिखाते हो, मेरे कर्मों और व्यवहार को तुम राह दिखाते हो। तुम्हारी पावन मिट्टी का माथे पर तिलक लगाऊं, तुम्हारी पावन मिट्टी का माथे पर तिलक लगाऊं। तुम ही तो मेरी शान हो, हर पल मैं तेरा मान बढ़ाऊं, हर पल मैं तेरा मान बढ़ाऊं। तुम तो मेरी शक्ति और पहचान हो, तुम तो मेरी शक्ति और पहचान हो। खुशबू तेरी सांसों में मेरे, खुशबू तेरी सांसों में मेरे, तेरी खुली हवा में मैंने सपने बुने सुनहरे, तेरी खुली हवा में मैंने सपने बुने सुनहरे। झूली स्नेह के झूले में, झूले आंगन में तेरे, झूली स्नेह के झूले आंगन में तेरे। तुम ही बचपन की यादों की झांकी हो, तुम ही बचपन की यादों की झांकी हो। तेरी महानता से सदा गुण गाऊं, तेरी महानता के सदा गुण गाऊं। हर बार जन्म तेरी धरती पर ही पाऊं, हर बार जन्म तेरी धरती पर ही पाऊं। हे प्यारे भारत मेरे, तुम ही मेरा मान सम्मान हो, तुम ही मेरे मान सम्मान हो। तुम्हारे खेतों से जीवन पाया, तुम्हारे खेतों से जीवन पाया। हर त्योहार तेरा उत्साह लाया, हर त्योहार तेरा उत्साह लाया। सुनाऊं हर किसी को हो गर्वित, सुनाऊं हर किसी को हो गर्वित। तुम ही तो मेरा गौरवशाली इतिहास हो, तुम ही तो मेरा गौरवशाली इतिहास हो। विश्व ताज के अनमोल मोती हो। मेरा जो भारत है वो सबसे अनमोल है,
विश्व ताज के अनमोल मोती हो, दीपक में हो ज्योति से, दीपक में हो ज्योति से, दिल में बंद धड़कन से, दिल में बंद धड़कन से, तुम ही हर पल धड़कते हो, तुम ही हर पल धड़कते हो। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है इंदु जी, बहुत सुंदर। भारत की मिट्टी बहुत की बढ़िया, आपने बहुत बिल्कुल सुंदर। कविता, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। वो जो आपने देश की माटी की सुगंध अभी साहित्य पटल पे फैला दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हम सब उसमें सराबोर हो गए हैं। जहां तक मेरा अंदाजा है कि हम सभी लोग उसी माटी की महक को लेकर आज अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो अब मैं इसी कड़ी में बड़े आदर और सम्मान के साथ दोहा कतर से अपनी प्रिय सहेली शालिनी गर्ग जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, और शालिनी जी के बारे में एक विशेष बात कहना चाहूंगी कि शालिनी जी से मेरा परिचय इनके गीता के कुछ